प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 है जो उसके टॉप 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। फाइन। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। यदि आपने इन क्वेश्चंस को भी समझ लिया, इनके लॉजिक को समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके इस चैप्टर में पूरे मार्क्स हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच ऑल द क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरी चीज, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी है। वीडियो नंबर 1 में देखेंगे जब आप इस चैप्टर के, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पेज ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। हम लोग पहले ही सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम लोग। 5 क्वेश्चंस यदि आपको देखना है तो आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है हाउ मेनी जीरोस डज द पोलिनोमियल 293 एक्स स्क्र माइनस 293 है। ठीक है, तो इस वाले पेज पे हम लोग करते हैं। क्या बोला इन्होंने? हाउ मेनी पोलिनोमियल, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 6, कि भाई कितने पोलिनोमियल होंगे। 293 एक्स स्क्र माइनस 293 एक्स है, यही है क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कितने पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं। हाउ मेनी जीरोस, कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरो है भाई, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए कितने जीरो बताने, तो ये तो आप देख के भी तो बता सकते हैं। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने जीरोज होते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव 2 जीरोस। कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। आप करके भी दिखा सकते हैं। 293 एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1। ठीक है ना। या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा। तो कहने का मतलब 293 x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग दो वैल्यू जाएगी। एक आ जाएगा x की वैल्यू 0 और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू 1। सो दिस पोलिनोमियल हैज 2 जीरोस। आगे बात समझ में? नाउ चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा देखिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। He's saying that if alpha and beta are the zeros of px, x square plus x minus 1। तो सबसे पहले हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस में 1। अब हम पढ़ते हैं। हमने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस में 1। देन वी हैव टू फाइंड आउट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यही पता करना है। यस। तो दिस इज आवर पोलिनोमियल px। ये अपना पोलिनोमियल क्या है? px है। अब ये कह रहा है कि भाई 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड आउट करो। इट मीन्स जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, देखिए इस चैप्टर में से आप गांठ बांध लीजिए, आज भी कह रहा हूं और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप चेक कर लीजिएगा। इसमें केवल आपको सिंपल सा कंसेप्ट आएगा, सम ऑफ जीरोस। क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस। और वो फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस बी बाय ए। मतलब जो कोफिशिएंट एक्स का है वो लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लिख देंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें आप क्या लिख देते हैं? सी बाय ए। ये दोनों आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि भाई ये मुझे करना ही करना है और ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यदि आप इसको सोल्व करेंगे, पेन आ जा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले तो सम देखिए। सम ऑफ जीरोस क्या है? मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है ना। वो क्या होता है? माइनस बी बाय में ए। माइनस बी क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मतलब इसकी जगह कुछ नहीं है तो माइनस 1 आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा? 1। सो इट इज माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? सी बाय ए। सी की जगह क्या है? सी की जगह जरा देखिए क्या है?
-1 दे रखा है इसने, ये रहा सी, और क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया -1। नाउ अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल एलसीएम ले लो ना भाई। तो ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, एंड दिस अल्फा विल बी डिवाइडेड बाय अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, और ये क्या आ जाएगा अल्फा। तो ऊपर जरा देखो ध्यान से तो देखो, तो बीटा प्लस अल्फा क्या आ रहा है आपका, बीटा प्लस अल्फा क्या आ रहा है आपका, बहुत ही सिंपल, बीटा प्लस अल्फा आपका आ रहा है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज है आपके -1, यहाँ पे क्या लिख देंगे -1, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या आ गया -1, तो ये आपका आ जाएगा 1। सो इसका सोल्यूशन मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये आप सुधार लीजिए। सबसे पहले तो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल एफ एक्स, नो नो नो, ये कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय मिस्टेक अल्फा, दिस इज 2a, और यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आ रहा था अल्फा बाय 2 जो जीरोज हैं इसके। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। सरल में जानते हैं क्या होता है, सरल मीन्स होता है आसान, बिल्कुल ही क्या है ये आसान है। देखिए वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो, पी एक्स है जो आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ऐसे लिख देंगे, और दो जीरोज है डेट इज अल्फा एंड अल्फा बाय 2, यही है अल्फा एंड अल्फा बाय 2। फाइन, अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही कंसेप्ट है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होंगे भाई, अल्फा प्लस दो जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, अरे दूसरा जीरो ये है ना बाबू, एक जीरो ये है और दूसरा जीरो कौन सा है ये, तो आप लिख देंगे अल्फा बाय 2। सम ऑफ जीरो आपका आ जाएगा -b/a, तो यहाँ b की जगह क्या है 4, और a की जगह कुछ नहीं होता, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है 1। समझ में आ गई बात। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 तो नीचे आ जाएगा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस का 4a। अब आपका क्या आ गया, ऊपर हो गया 3 अल्फा, और ये क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, अल्फा क्या आ जाएगा आपका -8/3। इसको कर दो डब्बे में बंद, इसको कर दो डब्बे में बंद, अल्फा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा आपका -8/3। बट यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो, जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डॉट, मतलब अल्फा इंटू अल्फा बाय 2, और सी बाय ए होता है, तो सी की जगह 2a है, और सी बाय ए, और ए की मतलब ये वाली वैल्यू है वो क्या है 1। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 2a। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज -8/3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया 8/3 का होल स्क्वायर, यही है ना भाई। अल्फा स्क्वायर पुट किया है मैंने, और इसका ये जो 2 है ये तो अपने आप अपनी जगह पे नहीं जाएगा, ये 2 इज इक्वल्स टू 2a। सॉल्व कीजिए जरा, इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई 64, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2a। 2a 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इस 2 को मैं यहाँ लाया नीचे लाया, तो इट इज a 4, ये 4 है, और 16 चौके 64, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 16/9। चेक कर लीजिएगा, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 16/9। एक बार पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो हमने सम ऑफ जीरोज किया तो हमारी वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। अब आ जाएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे जब जाएंगे तो एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है सी बाय ए, और सी की जगह क्या है ये, और ए की जगह क्या है 1। हमने वैल्यू पुट कर ली। ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करोगे अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाय में 2 है और ये क्या है 2। अब इस आप जानते हो अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाली ना, तो इस अल्फा की वैल्यू जरा यहाँ पे रख दीजिए, ये वाली जो अल्फा है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और सोल्व करेंगे तो -8/3 लिख दिया। देखो इसकी जगह आपने लिखा 8/3, लेकिन ये 2 बचा हुआ था, ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये फिर 2 इधर शिफ्ट कर दिया, एंड बाय सॉल्विंग यू विल गेट 16/9। समझ में आ गई बात। अब आइए प्रश्न संख्या 9 पे हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, ये अल्फा बीटा जीरोज है, ठीक है जी, अच्छी बात है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया है, ऐसे बोला है, ये कह रहा है कि देखो भाई एक आपको क्वेश्चन देते हैं और कह रहा है कि अल्फा और बीटा तो इसके जीरो हैं और कोई पोलिनोमियल लिख दिया इसने पी एक्स, और कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर है फिर बी एक्स है प्लस में सी है, ये भी लिख दिया इसने। और फिर क्या कह रहा है कि आप फाइंड आउट कर लीजिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, बड़े प्रेम से एक बात जरा ध्यान से सुनिए। आपको हम बता रहे हैं क्या कि वेन एवर यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, तो अपने दिमाग बुद्धि मस्तिष्क में ये भर लीजिए कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें नीचे अल्फा और बीटा लिखा होगा, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में लिखा होगा, तो आपको सिंपली एलसीएम लेना है। तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लेकिन हम ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं जानते। हम अगर ये नहीं जानते, मान लो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा होता तो लिख लेते, लेकिन यार ये तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया। नीचे वाले को आप सोल्व करके लिख सकते हैं कि भाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू लिख देंगे। लेकिन व्हाट टू डू हियर, देखो प्यारे बच्चों, ये जो दिया हुआ है आधा है, अधूरा है, इसको पूरा कर लो। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे ऐसे करते थे कि नहीं करते थे सर, करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए, इसको तो यहीं रहने दो और ये सारी चीजें इधर ले आओ। समझ में आ गई बात। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मैं लिख सकता हूं किसकी जगह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। तो सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली आई हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू। मुझे इस देखो भाई, ये पूरा हो गया, इस पूरे को मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे क्या था, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। देखो 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 क्या किया हमने, हमने किया इस पूरे की जगह ये लिख दिया, हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, ये वाली चीज लिख दी। ये भी तो वही है सर, ये कहाँ से लाए आप। देखो इसकी जगह मैं ये पूरा फॉर्मूला बना दिया और इसको छोड़ दिया यहीं पे, है ना, और ये सारा इधर शिफ्ट कर लिया, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। नाउ आई नो वन थिंग दैट अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोज, अगर मैं देखूं तो इसमें सम ऑफ जीरोज देखना भाई जरा, दिख रहा है। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोज ये आ जाएगा -b/a। तो ये लिख लो -b/a। आप क्या लिखेंगे, -b/a का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है भाई। -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, c/a, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, c/a ओवर अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया, c/a ही आया था ना, तो यहाँ पे c/a और होल स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस 2c/a ओवर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या इतनी बात, चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो बस, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब जरा इसको आप सोल्व कीजिए, ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, यहीं पे आप निपटा देंगे इसको, है ना। अक्सर ले लेते हैं पतले वाले मार्कर और सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेके दिखाओ जरा, एलसीएम लोगो तो नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अरे ये इन दोनों का एलसीएम लोगो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे केवल बचेगा बी स्क्वायर माइनस
ए से एक ए रह जाएगा तो ये बन जाएगा 2ac। देखो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे केवल ए है, तो एक ए तो बचेगा अभी भी, तो 2ac लिख दिया मैंने मजे से। और नीचे क्या बनेगा आपका सी स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर। यही है बात, यही है बात, अरे यही है, ये माइनस का नहीं है भाई, ये वैसे ही है आ गया। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे कहाँ पर, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलटी और अल्टी मार लेगा, ए स्क्वायर और में सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, सो यू विल सिंपली गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर में सी स्क्वायर। अरे कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है, बस ध्यान से आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखें बड़े प्रेम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k प्लस 1, ऐसा ही है, जरा चेक कर लीजिए। k स्क्वायर माइनस k प्लस 6x 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product, has sum of its zero is equals to, इसने बोल दिया कि भाई ये कोई पोलिनोमियल है, sum of its zeros means अल्फा प्लस बीटा, sum of its zero is equals to half of its ये दो है यार, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। सम निकालो भाई, इसका सम निकालो, सम की जगह क्या लिख दोगे बाबू, माइनस बी बाई, यही आता है, माइनस बी करोगे तो ये पहले से ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा के प्लस 6, ए की जगह क्या आएगा 1, हाफ अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए, ये सी है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4k प्लस 2, 4k प्लस यही था ना यार, 4k प्लस 2c बाय ए की जगह क्या है 1, ठीक है, ले जाइए इसको यहाँ पे सोल्व कीजिए, इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 6 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगा 4k प्लस में 2, ये बोलेगा पहले से ही हम बने हुए हैं, 2k प्लस में 12 और ये क्या आ जाएगा 4k प्लस में 2, k वाले को इधर लाओ तो यहाँ क्या बच जाएगा 2k, और 2 को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 10, क्या बच जाएगा 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो तो जरा, मैंने साइन तो कहीं गड़बड़ से नहीं ले लिया, 2k माइनस 1 है यार, क्या है 2k माइनस 1, बस कुछ नहीं करना, मैं बस इतना ही करूंगा, 2 यहाँ पे माइनस लगा लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे आंसर आपका k की वैल्यू क्या आएगी 5, ये घटाओगे ना तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। मैं आंसर आपको बताता हूँ, व्हेन यू विल टेक इट एज व्हाट, इट एज माइनस 1 मीन्स 2k माइनस 1 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो प्यारे बच्चों, कर लिया हमने अपना दूसरा पार्ट भी इस वीडियो का। अब अगले वीडियो में 11 टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 भी मैंने करवा दिया है, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो चैप्टर नंबर 1 के टॉप 20 क्वेश्चन जरूर देखें, टॉप 20 क्वेश्चन जरूर देखें, जरूर आएंगे वो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के भी देखते रहें, एंड पीडीएफ अटैच्ड है, पीडीएफ इज अटैच्ड, डोंट फॉरगेट टू लर्न एंड डू द थिंग्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, शुभ रात्रि।